नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD वादा सच का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। मैनपुरी में प्रोफेसर राम गोपाल यादव का केंद्र पर तीखा हमला। SIR को बताया वोट काटने की साजिश। समाजवादी पार्टी के संरक्षक प्रोफेसर राम गोपाल यादव आज भौगांव के एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में केंद्र सरकार और SIR प्रक्रिया को पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग से SIR की अवधि 3 महीने बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन सिर्फ 1 हफ्ते बढ़ाया गया है। उन्होंने साफ कहा कि SP लड़ाई सड़क से संसद तक जारी रखेगी। SIR को लेकर सियासत अपने चरम पर है और समाजवादी पार्टी इसे जनता की पहचान पर हमला बता रही है। गिरजेश कुमार, संवाददाता। SIR को क्या दिशा निर्देश दिए? देखिए, SIR में हम लोगों की मांग तो इलेक्शन कमीशन है, मांग तो हमारी थी 3 महीना टाइम बढ़ाया जाए, लेकिन उन्होंने 7 दिन बढ़ाया। कार्यकर्ता लगे हुए हैं, BLOs लगे हुए हैं, BLOs पे बहुत जबरदस्त ऊपर से दबाव है कि भरो भरो सब भरो, हो ऐसे ही भर दो। लेकिन कार्यकर्ता हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, BLOs को भी सहयोग कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जिला प्रशासन भी सहयोग करेगा BLO को और हमारे कार्यकर्ताओं को। BLO की बात आप कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि डिलीवरी नहीं, वो ड्रामा नहीं, डिलीवरी चाहिए। उस पर अखिलेश यादव ने कहा कि आप BLO की मौतें जो है तो वो ड्रामा है। ऐसा है, प्रधानमंत्री का तो आप देख रहे थे मणिपुर में क्या हो रहा था। मणिपुर से जितना अन्याय कहीं हिंदुस्तान में नहीं हुआ, एक शब्द कभी प्रधानमंत्री नहीं कहा, पूरा सेशन खाली चला गया। हम लोग मांग करते रहे कि प्रधानमंत्री आए, बयान दें, लेकिन बोले नहीं कभी। वे इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, दुनिया की दूसरी राजधानियों में चले जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान में क्या हो रहा है उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। इसलिए अब वो जो कहते हैं उसको कोई नोटिस ले नहीं रहा। विपक्ष आरोप लगा रहा है, BJP आरोप लगा रही है कि सदन को विपक्ष चलने नहीं दे रहा है। देखिए, ऐसा है, SIR से ज्यादा महत्वपूर्ण कोई सदन में मुद्दा नहीं। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा था कि जो आप 12-13 विधेयक ला रहे हैं, इनका जनता से, आम जनता से कोई वास्ता नहीं, कोई संबंध नहीं। ऐसे हैं जो कुछ व्यापारियों के हित में संशोधन करना, ये करना, वो करना, आम पब्लिक से संबंध तो कोई है ही नहीं। विधेयक ला ही नहीं रहे कोई आम जनता के लिए। तो पहली बार है कि आयोग का काम आप पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को करना पड़ रहा है SIR जैसे कार्यक्रम में। देखिए, ऐसा है कि सन 52 से ये चल रहा था जी। हर चुनाव के बाद वोट बढ़ता था कि नहीं था जी। मरे हुए लोगों का वोट कट जाता था, विस्थापित हो गए लोग, उनका वोट कट जाता था। कभी इस तरह का सिस्टम हो ही नहीं, जरूरत ही नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी। ये तो तरीका निकालते हैं कि लोगों के कैसे वोट काटे जाएं। तो अब जिसका वोट नहीं होगा, इन्होंने कहा कि ये नागरिकता की पहचान है, जिसका वोट नहीं है वो नागरिक नहीं। मान लो आपने गलती से फॉर्म नहीं भर पाया, आपके बाप दादे 7 पुश्तों से यहाँ रह रहे, फॉर्म नहीं भर पाया तो आप नागरिक नहीं। नागरिक नहीं है तो घुसपैठिए हैं, घुसपैठिए हैं तो सरकार खिलाफ है, तो आपको बांग्लादेश में भेज दे, पाकिस्तान में भेज दे या सिंगापुर में भेज दे। क्या लगता है संवैधानिक अधिकार छीनने का प्रयास किया जा रहा है? संवैधानिक अधिकार बचे कहाँ है? जब जीने का अधिकार ही असुरक्षित हो गया तो फिर अधिकार बचे ही कहाँ? आप कह रहे थे कि इसमें अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, BJP के हिसाब से कुछ साक्ष्यों के साथ प्रेस के सामने नहीं, कुछ अधिकारी कर रहे, सब नहीं कर रहे। अब भी अच्छे लोग हैं। तो SIR की प्रक्रिया चल रही है, उससे कितनी हद तक सहमत है? उससे हम सहमत तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। सामान्य प्रक्रिया में, अच्छा 2003 में कहते हैं कि SIR हुई थी, जो पुराने लोग हैं कोई जाने कभी हुई ये चीज? मैं तो सन 67 से वोट डाल रहा हूँ और हमारा जो है डाल दिया उसमें कैटेगरी C में। मेरा 67 में वोट, 69 में वोट, 89 में वोट, अब भी 2003 में वोट, 1992 से तो लगातार MP भी हूँ, लेकिन कैटेगरी C में डाल दिया। अब इन्हें क्या डॉक्यूमेंट चाहिए जब क्लियर है कि जिसका 2003 में वोट है, 2025 में वोट है, उसको कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं, कैटेगरी 1 में होना चाहिए। हमारा डाल दिया, अखिलेश का डाल दिया, सतपाल का डाल दिया, सबका डाल दिया। हमारे इटावा के जितने MLA MP हमारे यहाँ, तो इटावा जितना तो MP कहीं से है नहीं उत्तर प्रदेश।
7 MP हैं लोकसभा के, इटावा जिले के, 1 राज्यसभा का MP है, 3 MLA है, सब कैटेगरी सी में। अब इसका जवाब तो है नहीं किसी। अब उन्होंने, जब मैंने कहा, अखिलेश ने कहा, तो उन्होंने कहा कि हम डिलीट का बटन प्रोवाइड कर दिया है, कैटेगरी सी से BLO कैटेगरी A में कर देगा। तो अब कोशिश करेंगे हम लोग कैटेगरी A में आने के लिए, वरना फिर दूसरे फेज में सब तैयार हो अपना डॉक्यूमेंट लिए। और ये सुनिए पत्रकार बंधु, आप लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है। पता नहीं कि सरकार कब नाराज हो जाए, आप तो कह रही तो घुसपैठी आ गई। बहुत आवश्यक है अपना फॉर्म भर देना ठीक तरीके से। अच्छा, लगातार विरोध कर रहे थे SIR का, उसके बाद आप लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि SIR फॉर्म भरा जाए। भाई ऐसा है, हम जानते हैं कि हमारी बात नहीं मानेंगे तो क्या हम चुप बैठ जाए? संघर्ष है, संघर्ष कर रहा है, पार्लियामेंट हो रहा है। मैंने कहा था संसद नहीं चलने दें, 2 दिन से नहीं चल रही। एक आखिरी सवाल प्रोफेसर, रेणुका चौधरी कांग्रेस की नेता है जो अपने कुत्ते को लेकर पार्लियामेंट गई थी, जिसके बाद उन्होंने ये कहा कि असली काटने वाले तो पार्लियामेंट में ही बैठे। देखिए ऐसा है, पार्लियामेंट को मजाक का खेल नहीं रहती। मैंने कहा जो रेणुका जी हमारे पड़ोस में ही रहती है, ये गलत काम था। नोबडी कैन एग्री विद, नोबडी कैन। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 24 न्यूज HD वादा सच का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।